मेरा नाम है सृष्टि गोयल। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, लेकिन इसी के साथ बीजेपी का जो सूखा दिल्ली में था, अब तो प्रचंड जीत के साथ वो खत्म हो गया है। लेकिन ये जीत बिल्कुल भी छोटी नहीं है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से भाषण दिया तो उनकी शैली में अंदाज ही अलग था। उन्होंने न सिर्फ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस बल्कि हर विपक्षी दल पर चुन चुनकर हमला बोला है और सीधे सीधे तौर पर बिहार की पिक्चर क्लियर कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में साफ कहा कि दिल्ली के पूर्वांचलियों ने हमारा बहुत साथ दिया और अब उम्मीद है आगे भी देंगे। यानी कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले ही ऐलान कर दिया है। अब इस ऐलान के साथ कुछ नेताओं को तो बड़ा सीधा साधा संदेश जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव को मिलने वाले संदेश के। आपको याद दिला दूं, बिहार की 243 सीटों में से 75 सीटें पिछली बार आरजेडी ने जीती थी। हालांकि नीतीश कुमार के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। पार्टी टूटी भी, नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ भी गए, लेकिन अब फिर वापस से भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चला रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव की पार्टी से ज्यादा पीछे नहीं थी। 75 सीटें आरजेडी के पास थी तो वहीं बीजेपी के पास 74 सीटें थी। लेकिन फायदा इस सब में हुआ नीतीश कुमार का। जेडीयू को मात्र 43 सीटें थी, लेकिन फिर भी सीएम बने रहे। लेकिन अब बिहार के चुनाव में क्या होगा, ये बेहद दिलचस्प है। तो इस गुणा गणित को अगर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये सीधा सीधा संदेश दे दिया है कि लालू यादव या तेजस्वी यादव ज्यादा खुशियां ना बनाएं। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीटों में इजाफा होगा। पूर्वांचली इस बार बीजेपी के साथ हैं। खैर, ये मैसेजिंग सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली कार्यालय से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ही सहयोगी दलों को भी एक संदेश दिया है कि अभी मोदी का जलवा कायम है और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरों पर लड़े जा रहे हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो रही है। ये मैसेजिंग सीधे तौर पर है नीतीश कुमार के लिए। केंद्र सरकार ने इस बार भी बिहार के लिए तो भंडार खोल दिया था। बजट में इस बार भी बिहार के लिए खूब दिल खोल के खर्चा किया गया था और ऐसा ही कुछ बजट 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद आया था। लेकिन अब एक क्लियर मैसेजिंग नीतीश कुमार के लिए है कि अगर इस बार उन्होंने पलटी मारी तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर पूरी बहुमत के साथ सरकार बिहार में बना सकती है। खैर, ये तो मात्र असम्पशंस हैं। अभी फरवरी का महीना है और चुनाव लगभग अक्टूबर या नवंबर के महीने में होगा। लेकिन इसी के साथ साथ एक नेता और हैं जिन्हें प्रधानमंत्री का सीधा संदेश है। पिछले कुछ वक्त में चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी की कुछ नीतियों से इत्तेफाक न रखते हुए नजर आए थे। उन्होंने अपनी बात भी रखी और कुछ सवाल भी किए। चिराग पासवान के लहजे से लग रहा था कि अब वो भी भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाने लगे हैं। हालांकि खुद को प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान बताते हैं, लेकिन कुछ तेवर तो उन्होंने भी दिखाए। तो अभी भी सीधी मैसेजिंग प्रधानमंत्री मोदी की चिराग पासवान को है कि अभी भी सत्ता में प्रधानमंत्री मोदी का जलवा कायम है। तो इन नेताओं को जो आज मैसेजिंग प्रधानमंत्री मोदी ने दी है, इसी के साथ साथ बिहार की पिक्चर भी क्लियर हो गई है। अब बिहार में बीजेपी का जलवा चलता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सियासी समीकरणों को बिठाने में बीजेपी को एक कदम आगे होने का मौका जरूर मिल गया है। आप क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।